दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। प्रेगनेंसी के सिम्टम को लेके हजारों तरह के सवाल उठते हैं क्योंकि हर एक महिला का एक सपना होता है कि वो प्रेगनेंसी उनकी हो, वो प्रेग्नेंट हो। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि शायद हमें पीरियड मिस होने के बाद पता चलते हैं, क्योंकि पीरियड मिस होना एक कन्फर्मेशन है और उसके बाद से ही आपको बहुत सारे सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि एक माइंडसेट भी हो जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको ये सारे सिम्टम होना लाजमी सी बात है। और बॉलीवुड में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गए हैं कि उल्टियाँ आती हैं या फिर चक्कर आता है, आपको कमज़ोरी लगती है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम होते हैं जो कि आपको पीरियड मिस होने के पहले ही बता देते हैं। तो वो सारे सिम्टम अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे उन सारे वीडियोस के लिंक्स हैं, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं यूरिन की बात करूं कि पूरे प्रेगनेंसी में आपके साथ जो बहुत बड़ा चेंज आता है आपकी यूरिन में भी दिखता है, क्योंकि ये एक सिम्टम होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आपके नन्हे शिशु को बनाने में काफ़ी ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है और ब्लड का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होगा। फिल्ट्रेशन की वजह से आपके आप समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगेगा कि अभी तो आधे घंटे हुए थे फिर मुझे जाने की इच्छा कर गई। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको किसी तरह की बीमारी हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, एक अवस्था है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि पहले नहीं होते थे। तो इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करिए और क्या क्या चेंजेस आपके यूरिन में मिलेंगे वो मैं आपको बता दूं। अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। मैंने उसका रीज़न बता दिया कि क्यों होगी। तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। साथ ही साथ अगर आप यूरिन पास करते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि आपके जो नॉर्मल से ज़्यादा अब उनमें स्मेल की भी ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे। स्मेल होने की वजह क्या होती है कि एक तो आपके जो सेंसेस होते हैं वो जल्दी ज़्यादा काम करने लगते हैं। लाइक अगर आपको स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, अगर मान लीजिए सडन किसी सब्जी का छौंक लग रहा है या फिर कभी नोजिया वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आती है, तो उसका मेन वजह होता है कि आपके जो सेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन का बदलाव होता है। क्योंकि आपका एक बदलाव हुआ है, आप तुरंत आपने कंसीव किया है तो बहुत बड़ा चेंज आया है। तो आपके शरीर में अगर किसी तरह का चेंज आता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो सेंस ऑफ स्मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी वजह से आपको नोजिया वॉमिटिंग फील होती है। लाइक बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्याज से, लहसुन से या कोई तीखी स्मेल से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी तेज़ स्मेल से उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में आप कभी भी यूरिन पास करने जाइएगा तो आपके यूरिन में आपको ज़्यादा स्मेल में भी ज़्यादा बदबू आपको फील आ सकती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैंने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको आपके टॉयलेट में थोड़ा सा फोमी जैसा फील हो सकता है। उसके कंसिस्टेंसी में भी आपको फ़र्क मिल सकता है। आपको लगेगा कि मेरा यूरिन पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, लेकिन जनरली गाढ़ा होता नहीं है। ये हमारे सोचने का तरीका होता है, क्योंकि उनमें छोटी छोटी सी झाग आपको दिखती है। तो अगर आपको झाग दिखती है तो आपको एक एक्सपेक्टेशन रख लेना चाहिए कि शायद मे बी आपने कंसीव कर लिया है। या फिर अगर आपने टेस्ट किट पे देख लिया, डबल लाइन आ गई, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन अगर टेस्ट किट पे नहीं देखा है और यूरिन में ये सारे चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मे बी शायद आप कंसीव कर लिया आपने, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। रही बात आपकी जो गाढ़ापन की, गाढ़ा जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं होता है, उसी तरह से आपको उनके कलर में भी अंतर आएगा। पहले से अब में वो थोड़े से ज़्यादा आपको पीले देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ अगर मैं पीले यूरिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि अगर उनको खाने पीने में अगर दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो बहुत सारे फूड को लेके एवर्जन हो जाता है, उनको मन नहीं करता है, इच्छा नहीं करती है। तो ऐसे केस में वो पानी भी कम पीने लगती हैं। तो अगर आप पानी का इंटेक कम कर दीजिएगा तो उससे भी आपकी यूरिन का जो कलर है वो डार्क होने लगता है।
लेकिन अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूं, अगर आपने पानी का इंटेक कम नहीं किया है, ऐसे केस में भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पहले की यूरिन में और अब के यूरिन में आपको कलर का डिफरेंस दिखेगा। अगर कलर का डिफरेंस दिखता है, अगर ये चारों पांचों सिम्टम जो मैंने आपको बताए ये आपको दिख रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मे बी शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये यूरिन के अंदर इतने सारे बदलाव आपके एक हार्मोन की वजह से होता है। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं आपके पूरे जो ब्लड स्ट्रीम से लेके यूरिन स्ट्रीम में बीटा एससीजी, क्योंकि बीटा एससीजी ही ऐसा एकमात्र हार्मोन होता है जिसे हम लोग प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए डिटेक्ट करते हैं। वही अगर आती है आपके ब्लड में या फिर वो आपके आती है यूरिन में, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि अर्ली अगर प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो वहां पर आपके बहुत ज़्यादा बीटा एससीजी का रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है। और ये जस्ट उसके जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो हर एक 48 घंटे पे, 24 घंटे पे वो डबल ट्रिपल होते जाती है। तो बीटा एससीजी की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। अगर ये सारे चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मे बी शायद आपने कंसीव कर लिया है। अगर गुड न्यूज़ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बताना मत भूलिएगा। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है। और अगर आपको कंसीव करने में दिक्कतें हैं तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो बहुत सारे लोगों ने कंसीव किया है और आप भी कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।